हरियाणा के समालखा इलाके में विधायक धर्म सिंह छोकर की लोकप्रियता बरकरार। हरियाणा के समालखा इलाके के विधायक धर्म सिंह छोकर आज भी इलाके के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का कारण उनके द्वारा किए गए विकास कार्य हैं, जिनकी तारीफ आज भी इलाके के लोग करते हैं। साथ ही उनका समाज से जुड़ाव, लोगों के सुख दुख में आना जाना, हर गांव का विकास कराना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिलकर हलके का विकास करना उनके लिए आदत बन गया है। इलाके के लोग उनके काम और स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते। धर्म सिंह छोकर ने पिछले 10 सालों में इलाके में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने इलाके में इंस्टीट्यूट और कॉलेज की स्थापना की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार आए हैं। लड़कियों के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बस सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे कि वे धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकते हैं। इलाके में सड़कों, गलियों और नालियों का निर्माण भी किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिल सकें। धर्म सिंह छोकर ने यमुना के किनारे तक के गांवों में बिजली पहुंचाने का भी काम किया है। इन सब कार्यों के चलते उन्होंने इलाके में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनके कार्यकर्ता उनके समर्थन में हर संभव कार्य करने के लिए तैयार हैं, जिससे यह साफ होता है कि छोकर की लोकप्रियता आज भी चरम पर है। धर्म सिंह छोकर के इन विकास कार्यों की वजह से समालखा का चेहरा बदल गया है और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उनके प्रयासों की वजह से ही आज समालखा में विकास की एक नई लहर आई है। कैसे विधायक हैं आपके? विधायक जी हमारे बहुत अच्छे नेता, ऐसे नेता फिलहाल कोई नहीं है जी, जो ऐसी इतना बढ़िया नेता है। बहुत अच्छे नेता, गरीबों को मछिया बेरोजगारी में विश्वास रखता है, रोजगार देने में, वही स्कूल बनवाने में और गरीब आदमी में मदद करने में ऐसा नेता है नहीं। आपके समाज के साथ उनका बहुत अच्छा समाज, बहुत अच्छा विवाद है, कोई जातिवादी नहीं, सबके साथ विवाद के मुकाबले आप कुछ काम किए गए हैं क्या? जब मैं सरपंच था जी, सारे गाँव की गली 99% गली बनवाई जी, CSC सेंटर बनवाया, पंचायत भवन बनवा जी, कभी था ही नहीं। 60 साल से जब से पंचायत बनी, पंचायत भवन नहीं था। और गांव की ना फिरनी थी जी, फिरनी पक्की करवाई, कच्ची पड़ी थी। नहर में घाट लगवाए, 2 पुल लगवाए, जो पुल लगे नहीं सके, स्टेडियम के लिए जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, वहाँ पुल बनवाया जी। 3 किलोमीटर का सिस्टम था पुल बनने का, 3 किलोमीटर में 3 पुल बनवाए जी। मैं वहाँ जाता था सोनीपत ऑफिस में, बोलते थे अगर भाई 3 किलोमीटर एरिया है, इसमें एक पुल पहले है, बने नहीं और तो स्टेडियम के लिए पुल बनवाया, बहुत ही काम करवाए जी। जितनी हम सराहना करें जी वो कम है जी। और ऐसा विधायक हर एक हल्के को होना चाहिए, मतलब उनको धर्म सिंह छोकर जैसा विधायक हर एक हल्के को मिलना चाहिए, जो भी 36 बिरादरी का जी। चाहे कोई गरीब आ जाए उसकी भी इतनी इज्जत होती है जी यहाँ, और चाहे कोई ठाठा है जो जी भाई मैं हूँ, उसकी भी इतनी है जी, सबकी इतनी बराबर इज्जत है जी। चाहे कितना गरीब हो अमीर हो, उसके लिए कोई भी, चाहे किसी भी धर्म जाति बिरादरी कोई मतलब नहीं है जी। सरकार बीजेपी की आई है, कुछ ज़रूरतें रह गई होंगी, क्या चाहते हैं अब कब धर्म सिंह छोकर मंत्री या सरकार में आए और आपकी वो ज़रूरतें थी? ज़रूरतें तो हल्के ही चाहिए जी। हल्का अगर विधायक धर्म सिंह छोकर मंत्री बनते हैं जी, यहाँ से कभी भी वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब की बार मंत्री बन जाए, अब की बार भी सरकार आ जाए, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जी, अब भी नहीं पड़ती जी। अब भी 1 लाख वोट जीतेंगे, 100% कर रहा हूँ जी मैं। आज जो इलेक्शन होने के बाद बता दिया आपको। MP के इलेक्शन हुए, 5 सीटें मिली, आगे विधानसभा में क्या हुई? विधानसभा में तो 70+ सीट जाएंगी, 70+। जी धन्यवाद। धर्म सिंह छोकर एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, जिनके अंदर ना ही कोई कस्टिज्म है, ना ही किसी तरह का कोई भेदभाव है। वो कोई भी वर्ग हो, किसी हर वर्ग का, हर डिपार्टमेंट का कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और सबका करते हैं, किसी एक का नहीं। वो आज से नहीं, यहाँ 10 साल से इतने अच्छे नेता के रूप में उभरे हैं कि आप यकीन नहीं करोगे कि सच पूछो तो आज के टाइम उन्हें दबाने का काम ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक पिलर है।
वो कांग्रेस का एक पिलर है। और इन ये जो पिलर बनाए हैं, कई पिलर हैं हमारे इसमें, उन सबको दबाकर बीजेपी चाहती है कि मतलब उनको ख़त्म किया जाए और अपना असर दिखाया जाए इसमें। और उन्हें इस चीज़ का डर है कि आने वाले इस इलेक्शन में उन्हें हार निश्चित है उनकी, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनको दबाकर अपने ऊपर उठाया जाए और इसी वजह से उन पर बार बार प्रेशर डाला जा रहा है। जी, ये तो बात हुई राजनीति की। जी। एक इंसान के रूप में सबसे बेस्ट पर्सन इस हलके में नहीं है, इसी वजह से बार बार उनकी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि होती रही है। सुख दुख में आना जाना, सुख दुख में सामाजिक जीवन उनका इतना अच्छा है, आज से नहीं पहले से ही बहुत ज़्यादा बेटर रहा है। उनके बड़ों ने भी समाज को संभाला है और वो उनके आने जाने का, मरने जीने में हर तरह से उनके साथ खड़े रहे हैं समाज के साथ। मेरा नाम रिंकू है, सब्जी मंडी जैसा कोई नेता नहीं है, ना अच्छा ना आगे आने की नहीं, और वही बनेगा। यहाँ एक तरफी की लहर है, कोई बीजेपी कुछ नहीं है, ये सब कुछ बात यहाँ से धर्म सिंह फाइनल है। उसने बहुत सारे कार्य उन्हें करवा रखे, आज तक इतने तो आज तक नहीं हुए जितने उन्हें 5 साल में कराए। मंडी में कैसे काम? मंडी में एक दाना भी पकाएंगे वो पक्की सड़क पर पड़ेगा। कुछ दिन के बाद कोई थोड़ी मोटी टूटी है तो इस सरकार में एक ईंट नहीं लगी होगी, बिल्कुल सारी मंडी पक्की कर रखी है, साइड सूट सब पक्का। कोई ऐसा काम नहीं मंडी में एक दाना गेहूँ का पकाएंगे वो बाहर नहीं जाएगा, पक्के में पड़ा। मंडी तक पहुंचने के लिए सड़कें, गलियां, नालियां ओके, इसमें टूट फूट इस सरकार में हुई है, जो भी हुई है, जो करके उसके अलावा इन पेट्रोल नहीं लग गया किसी भी, इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया। यहाँ से किसी का कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से धर्म सिंह छोकर विधायक धर्म सिंह छोकर जी है जी, और हमेशा ही उनकी सोच रही है विकसित हल्का बनाने की। जैसे शिक्षा स्वास्थ्य है उनकी सबसे अच्छी पहल रहती है और सबसे पहले उसको लेते हैं वो। उन जितने काम हरियाणा विधानसभा में पूरी जितनी 90 विधानसभा जी, उन जितने काम किसी ने कराई नहीं होंगे यहाँ पे। जैसे आप कॉलेज की बात ले लो, गर्ल्स कॉलेज की, स्टेडियम की, हॉस्पिटल्स की, और जहाँ पे वो अभी जैसे हम विपक्ष में, विधायक जी विपक्ष में, सरकार उनकी नहीं है। जैसी लड़कियों को दिक्कत होती है पढ़ने की, ट्यूशन पे, सेंटर पे, कॉलेज में, उनके लिए फ्री बस सेवा लगा रखी थी। 13 बसें लड़कियों के लिए हल्के में फ्री चला रखी उन लोगों ने। सुरक्षित करने के लिए विधायक जी ने गाँव में पक्की सड़कें करवाई हैं, पक्की गलियाँ करवाई हैं गाँव तक जाने के लिए। जिस प्रकार मेडिकल का करवा गांव से खानपुर बस जाती है, वो गांव से लेके खानपुर छोड़ती है, जो गरीब आदमी है उनके लिए। और 100 गज के प्लाट हर गरीब आदमी को दिए हुए हैं इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। अब तो नहीं मिले हैं, जो इससे अब तो नहीं मिले, वो पहले जो विधायक जी ने सबके गाँव में जितने 9 से 14 जो इनका कार्यकाल रहा, जितने रोजगार इसने दिए शायद आज तक किसी ने नहीं, यहाँ तक नहीं। ये GST, ED जो रेट लगी है विधायक को, ये इस चीज़ का प्रमाण है कि इनकी लोकप्रियता क्या है। आज तक बीजेपी के राज में जो GST की रेट हुई है वो ऐसे आदमी हुए हैं जो जीत की जिनकी निश्चित है, और वो यहाँ हो रहा है। ये इनका एक सपना है GST की, ED की रेट लगा के कि इनके फेवर में विधायक जी आए और अखबार में आए, एक करदार नेता बीजेपी में शामिल हो गया। धर्म सिंह छोकर को ही चाहते हैं जी, बीजेपी का तो कोई रोल तो है नहीं। बीजेपी अपनी कौन सी उपलब्धि है उनकी, न वो बता सकते न गिना सकते, क्यों उन्होंने काम किया ही नहीं। यहाँ तो केवल और केवल कांग्रेस धर्म सिंह छोकर ने ही काम किया है। जितने भी विधायक आए हैं सबसे टॉप विधायक रहे हैं। गरीब आदमी की सेवा करनी, लड़कियों के लिए बसें छोड़नी, कोई भी गरीब आदमी तंग होता है ना, वो सबसे पहले धर्म सिंह छोकर ही आते हैं और वही उनका बेड़ा पार लगाते हैं। और यहाँ कोई भी विधायक ऐसा नहीं है, न था और आगे भी नहीं आएगा। ग्रांट इतनी आती थी, अब आज की डेट में जितने भी MC बने हुए हैं रोज़ धरना दे रहे हैं, डेली की डेली। आप जाके पता कर सकते हैं शहर के अंदर ग्रांट नहीं आती, ना कुछ काम हो रहे शहर के अंदर। विधायक धर्म सिंह छोकर जब थे, आप जाके पता करिए, आप भी घूम के देखिए, पत्रकार महोदय जी। विधायक हैं वो पिछले प्लान में जब सरकार थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जितनी ग्रांट उनके टाइम में आई है। और अब तो डेली MCO के धरने चल रहे हैं, ना बीजेपी ना ग्रांट आ रही, ना कुछ टेंडर पास हो रहे, ना कुछ मौके के खुद के बीजेपी सरकार के MC हैं वो। धर्म सिंह छोकर ये लगा लो जी एक भगवान है हल्का समालका के लिए। अगर धर्म सिंह छोकर नहीं होंगे तो यहाँ की जनता बहुत ही दुखी होती है। जो इस बीजेपी सरकार ने हमारे धर्म सिंह छोकर के साथ जो कर रखा है, भगवान उसका बदला ज़रूर लेगा। उनका काम कैसा रहा है, उनका जो जनता से जुड़ाव है, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस बताएं।
काम धर्म सिंह छोकर ने जब वो विधायक थे और अब भी है जी, उन्होंने ये लगा लो जो गांव से गांव सड़कें जुड़ती है 33 सड़कें ऐसी है जो पक्की कराई दी। आज तक किसी भी विधायक ने, चाहे सीएम है को, किसी ने इतनी सड़कें पक्की नहीं कराई। रही दूसरी बात स्कूल अपग्रेड जो 8वीं से 10वीं तक के होते हैं जी, 34 स्कूल अपग्रेड कराए थे जो 8वीं से 10वीं के, किसी 12वीं तक जो मुख्यमंत्री उसने भी अपने हल्के में नहीं करवाए सर। रही नौकरियों की बात, इतनी नौकरियां लगी हैं हर गांव से कम 40-50 बच्चे नौकरियां लगी हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां लगी हैं, किसी से कोई पैसा नहीं दिया, फ्री नौकरियां लगी हैं, मेरिट के आधार पर नौकरियां लगी हैं। रही दूसरी बात मेडिकल की, यहाँ जीटी रोड हाईवे पे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो एक धर्म सिंह छोकर है जो अपने दम पे 100 बेड का मेडिकल हॉस्पिटल ले गए थे। उसने बीजेपी सरकार ने आते ही उसको 50 बेड का हॉस्पिटल कर दिया। फिर धर्म सिंह छोकर आए दोबारा, फिर उन्होंने दोबारा फिर 100 बेड का हॉस्पिटल करवाया। बीजेपी की तो ये अच्छी हरकतें हैं, वो विकास के काम, विकास के नाम पर तो बात करती, खाली जात पात को बांटने का काम करती, विकास तो करता ही नहीं कुछ नहीं। जितना इनके पीछे CBI लगाओगे ये लोग उतना ऊपर जाएगा, बीजेपी उतना नीचे जाएगा। इन्होंने गरीब लोगों को है ना हमेशा गुमराह किया है। बीजेपी सरकार ने आज भी करने लग रही है। कोचिंग सेंटर में पैसे देते हैं, ये पेपर लीक करवाते हैं और जानबूझकर ये, अब देख लो गरीब आदमियों को कितने बच्चे लगते हैं, लगते ही नहीं, सब जनरल कास्ट के लगते हैं। क्यों? उनके पास पैसे देने के लिए होते हैं और योग्यता के आधार पर फिर ये बताते हैं योग्यता के आधार पर हमने नौकरी दी। तीसरे दिन तो पेपर ये गुमराह करते हैं पब्लिक को सिर्फ, और काम तो करते नहीं कुछ। और सर ईडी लगाओ, अब तो सारी गरीब पब्लिक थी जो वो सारी नाराज हो रही है, इनसे सब कट चुके हैं। इनके बवंडर का पता तो चलेगा। ईडी लगाओ या CBI लगाओ, वोट जनता ने देनी है जी। जनता अब की बार पीपी और भी ज़्यादा बढ़ देगी। इसको वैसे इलेक्शन में मत आने देना, लेकिन इसको सबसे पहले नंबर पे बनाएगी, संभाल के जनता। इतना दर्द है इस संभाल के जनता को, बीजेपी के खिलाफ है। इन्होंने जो विधायक धर्म सिंह छोकर के साथ कर रखा है ना, इनको अब की बार सबक सिखा के जाएंगे। जन जन की ये पुकार भाई धर्म सिंह छोकर तीसरी बार है। आपके साथ कैसा संबंध रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस अपने साथ बताइए। मैं जटीपुर से हूँ जी, जसबीर मेरा नाम है। हाँ जी। और धर्म सिंह छोकर ने कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिस गांव में कोई भी स्कूल का काम आ, जो ये CHC सेंटर वगैरह है, जो कोई काम ना करा। 100 गज के प्लाट जो दिए ये SC-BC के नाम पर जो गुमराह करते लोगों को, दिया इन्होंने आज तक SC-BC क्या दिया? 100 गज के प्लाट तो हर आदमी ने पता है, सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ही दिए थे। और उनके मकान बनवाने 90,000 रुपये उस टाइम तो एक कमरे के देते थे। सिर्फ एक धर्म सिंह छोकर एक ऐसे लीडर है, मतलब किसी ने कोई भेदभाव नहीं संभाल के, कोई बिरादरी का, कोई धर्म के। बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन धर्म सिंह छोकर एक ऐसे लीडर है जिन्हें कोई मतलब नहीं है। वो हर वर्ग और हर जाति से संबंध रखते हैं और लोगों के मतलब मरगत में, ब्याह शादी में, सुख दुख में हर टाइम 24 घंटे खड़े रहते हैं। मतलब स्कूल भी, केंद्रीय स्कूल, लड़कियों का स्कूल और लड़कियों के लिए सेवा, अस्पताल के लिए सेवा, अस्पताल बनवाया। एक दिल्ली से चंडीगढ़ तक एक संभाल का हल्का है जो GT रोड के ऊपर सरकारी अस्पताल बनाया है। अच्छा। नहीं किसी कोई अस्पताल नहीं है, इन्होंने बनवाया है। स्टेडियम इन्होंने बनवाए, पावर हाउस हल्के में नए और नए लाए हैं, अपग्रेड भी करवाए बहुत ज़्यादा, स्कूल अपग्रेड करवाए। इलाके में खेल से संबंधित भी कुछ काम करेगा स्टेडियम है, तकरीबन एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में स्टेडियम बनवाया है, लेकिन उसका बनवाया सरकार विपक्ष में आ गई और अभी वो स्टेडियम ऐसे पड़े हैं, कोई नहीं, ना स्कूलों में मास्टर है, ना कहीं कर्मचारी है, कहीं भी सब नौकरी ठेके दे दी है। क्या लगता है आपके तजुर्बे से कि अगर विपक्ष की सरकार वापस आ जाती तो लगता है कि विकास कार्य और तेजी से होंगे? बहुत तेजी से होंगे, एकदम रुके हुए सारे कार्य एकदम शुरू हो जाएंगे। ये तो विपक्ष इसके ऊपर वैसे दबाव डाल रही है, इसके काम नहीं होने दे रही। विपक्ष पर तो काम होने नहीं देते, दूसरा कोई भी सरकार आए चाहिए। लेकिन जितने काम धर्म सिंह ने करवाए हैं आज तक का रिकॉर्ड है, हमने तो 50-60 साल हो गए देखते हुए, किसी ने काम नहीं करवाए। व्यक्तिगत व्यवहार गांव के लोगों के साथ, अरे 36 बरादरी को एक साथ लेकर चलने वाला, उसको पार्टी से भी मतलब नहीं है। अगर दूसरी पार्टी का भी कोई आदमी उसके पास चला गया, उसकी दिक्कत है तो उसको भी उसने सोल्व किया, कैसे भी किया हो, चाहे उसने किसी से नाम नहीं पूछा, किसी का नाम नहीं पूछा, किसी पार्टी नहीं पूछी, किसी का गांव नहीं पूछा, किसी। हमने इलाके का दौरा किया, गांवों की सड़कों को देखा, विकास सामने था। दौरा करते हुए इलाके के बापोली गांव में जब हम पहुंचे तो पाया कि वहां भी हरिद्वार से आने वाले, हरियाणा, यूपी जाने वाले कांवड़ियों की सेवा का पूरा इंतजाम था।
और यहाँ सेवा की जिम्मेदारी ली है विधायक धर्म सिंह छोकर के भाई ने। यहाँ कावड़ियों की सेवा, खाना पीना, दवाओं तक का इंतजाम दिखाई दिया। हमने यहाँ आयोजकों और कावड़ियों से बातचीत भी की। इलाके में कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं से बातचीत में पता चला कि ईडी और जीएसटी जैसे विभागों के माध्यम से उन पर कुछ दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इस सब के बाद भी जनता उनके साथ पूरी तरह है और जनता अगले चुनाव में धर्म सिंह छोकर को विधायक ही नहीं, अगली कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में देखना चाहती है। राजनीति अपनी जगह है और सरकारी विभागों के अपने अंदाज हैं, लेकिन किसी भी नेता की पहचान और उसकी ताकत जनता से होती है और जनता धर्म सिंह छोकर के साथ है।